गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है समकालीन भारत व शिक्षा। मैं आपको पढ़ा रही थी शिक्षा का सार्वजनिकरण की ऐसी शिक्षा जो सभी व्यक्तियों के लिए, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जाति या विशेष वर्ग के लिए न होकर सार्वभौमिक हो, सभी के लिए हो, जिससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उच्च बना सके, उच्च पद हासिल कर सके, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सके, शिक्षा के द्वारा वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, देश को राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। तो शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं, शिक्षा जो होनी चाहिए वो सभी के लिए होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। शिक्षा के सार्वजनिकरण का मैंने यही मीनिंग बताया था। शिक्षा के उद्देश्य बताए थे कि क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि शिक्षा का सार्वजनिकरण करना क्यों आवश्यक है। आज मैं इसकी आवश्यकताएं पढ़ाऊंगी कि शिक्षा का सार्वजनिकरण करने की आवश्यकता क्यों है। उद्देश्य पढ़ाई थी कि क्या उद्देश्य है हमें, जिसके आधार पर हमें शिक्षा का सार्वजनिकरण करना चाहिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में हम सबसे पहली आवश्यकता लेंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक। पहला पॉइंट जो है कि साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक। शिक्षा का अगर हमें प्रसार या प्रचार करना है, शिक्षा को अगर हमें आगे बढ़ाना है, भारत देश को पूरे को शिक्षित करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले होना चाहिए कि हम साक्षरता के लिए क्या करें, सभी व्यक्तियों को शिक्षित करें, उसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार किसके आधार पर होएगा? जब सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है, निरक्षर है, उन व्यक्तियों को समझाना कितना डिफिकल्ट है। ये भारतीय हम ये कह सकते हैं अध्यापक हैं या भारतीय महान पुरुष हैं, या हम ये कह सकते हैं जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है, कार्य क्या है, उन लोगों को पता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में अशिक्षित व्यक्तियों के आगे कितनी डिफिकल्टीज या कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा का सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा जो है व्यक्ति के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कैसे करती है? शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं, हम दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले हिसाब किताब रख सकते हैं, अंकों का ज्ञान रख सकते हैं, कोई विचारधारा या कुछ शब्द हमें कितने बोलने हैं और कहाँ पे बोलने हैं, इस बात का हमें ज्ञात होता है, इस बात का हमें ज्ञान होता है। हम दैनिक जीवन में शिक्षा को ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को नापने में हम काम ले सकते हैं। कोई हम वस्तु बना रहे हैं, उसको सामग्री बना रहे हैं, उसके लिए हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है शिक्षा को। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति शिक्षित हुआ, उसको समझ में आने लगी, जब वो व्यवहार के आधार पर जीवन यापन करने लगा, तो वहाँ तक उसके दैनिक जीवन में क्या सुधार आया। नहीं तो हमने आदि मानव देखे हैं, आदि मानव किस तरीके से रहते थे कि वो पत्ते का कुछ बना के पहनते थे। हम ये कह सकते हैं कि नग्न अवस्था में भी रहते थे, खाना जो होता था वो कच्चा ही खा लेते थे। तो जो आदि मानव की स्थिति देखी, और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, आविष्कार हुए, वैसे वैसे मानव के जीवन में सुधार होने लगा, उसके दैनिक आवश्यकताएं में सुधार होने लगा, उसकी दैनिक दिनचर्या चेंज होने लगी। तो वो किसके कारण होने लगी? कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण ही उसको उस चीज़ में सुधार आया है।
आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो दैनिक जीवन है या उसका व्यवहार है या उसका बात करने का तरीका है वो किससे प्रभावित होता है, शिक्षा से प्रभावित होता है। क्योंकि जितना व्यक्ति शिक्षित होएगा उसमें किसी भी बात को समझने की, हम ये उस कह सकते हैं किसी कार्य को करने की उतनी ही अनुभव होएगा, उतनी ही शक्ति होएगी या उतनी ही उसके साथ में वो सोच सकता है, अपने शिक्षा के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर उस कार्य करने के तरीके को सोच सकता है कि हम इस कार्य को इस तरीके से ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। या कोई समस्या उसके सामने आ गई तो अपनी समस्याओं को समाधान करने में भी वो क्या करता है, शिक्षा का प्रयोग करता है। और दैनिक जीवन जब हम जीते हैं, मानवीय जीवन जब हम जीते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयाँ हमारे सामने होती है, तो उन कठिनाइयों का समाधान करने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक। स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक। स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा किस तरीके से आवश्यकता हमें समझी गई कि स्वयं की शिक्षा के लिए समाज का या परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शिक्षित होता है तो हम ये कह सकते हैं उसकी शिक्षा का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उसके परिवार पर भी पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से वो सोच रहा है या कार्य करने की क्षमता रखता है वो उसी आधार पर जब सोच के कार्य कर रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसके परिवार पर भी पड़ रहा है। स्वयं के लिए शिक्षा काम आती है। व्यक्ति स्वयं शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन यापन अच्छा चला सकता है। रोजगार अगर अच्छा है उसका तो वो अच्छा जीवन यापन करेगा। अपनी खुद की मूलभूत आवश्यकताओं की वो पूर्ति स्वयं कर सकता है, किसी के ऊपर उसे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा या डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अगर वो शिक्षित है तो। स्वयं की शिक्षा के लिए अगर हम स्वयं शिक्षित हैं तो हम हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए या हम किसी समूह के लिए कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आगे चलकर बहुत काम आ सकते हैं। तो स्वयं अगर व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, स्वयं कई सारे कौशलों का विकास कर रहा है तो उससे जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं या उसके आसपास में जितने व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझेंगे और शिक्षित होने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, जब हम स्वयं शिक्षित हैं या हम स्वयं शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तब हम इन चीज़ों के लिए आगे कार्य कर सकते हैं। जब हम स्वयं ही शिक्षित रहेंगे, हमें स्वयं को ही शिक्षा का कोई मीनिंग नहीं मालूम, अर्थ नहीं मालूम, तो क्या हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है जनतंत्र। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक किस तरीके से शिक्षा होती है? जनतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र। भारत एक, हम ये कह सकते हैं, लोकतंत्र गणराज्य है जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता समानता का अधिकार प्राप्त है, मूल कर्तव्य निर्धारित है, मूल अधिकार प्राप्त है। जब भारत लोकतंत्र या जनतंत्र गणराज्य बना, भारत में लोकतंत्र स्वतंत्रता जब हमने प्राप्त करी, जब हमारा खुद का गणतंत्र स्थापित हुआ, तब हम सभी व्यक्तियों को सारी चीज़ों में भाग लेने के लिए या स्वयं की विचारधारा को रखने की सभी को समानता और स्वीकृति प्राप्त हो गई, सबको स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई। आज हम ये कह सकते हैं भारत का कोई छोटे से छोटा व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी अगर वो अपनी योग्यता, अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है तो वो हमारे देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, पार्षद भी बन सकता है। हमारे देश के लिए वो सेवा भी कर सकता है। कई इस तरीके से करते हैं, मतलब सभी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर व्यक्ति है या जिनके पास में प्रतिष्ठा है जिनकी, या जिनके पास में खूब रुपया पैसा है, सिर्फ वो ही समाज में आगे बढ़ सकते हैं या उच्च पद हासिल कर सकते हैं, ऐसा
अब वर्तमान समय में ये स्थिति नहीं है। जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी है, तब से भारत देश के सभी नागरिकों को ये पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी योग्यता, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर एक उच्च पद हासिल कर सकता है और उच्च स्थान पर बैठ सकता है। लेकिन वो किसके आधार पर होएगा? शिक्षा के आधार पर होएगा। तो जनतंत्र को सफल बनाने में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, उनके मूल अधिकार, उनके मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए भी क्या है? जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो लोकतंत्र को, या हम कह सकते हैं गणतंत्र को, हम किस तरीके से सफल बना सकते हैं भारत देश में? इस उसकी गणतंत्र या लोकतंत्र की क्या 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 हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बातें हैं जो व्यक्ति को पता होनी चाहिए। हमारा जो भारत देश है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी व्यक्तियों को कोई सा भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो ये जितनी भी हमारे संविधान में या हमारे भारत देश के कानून में जितनी भी अच्छी बातें रखी गई है या बातें जो लिखी हुई हैं, उसको सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम हमारे गणतंत्र को या जनतंत्र को एक सफल बना सकते हैं। भारत देश को हम सबसे आगे लेकर आ सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी, चाहे हम ये कह सकते हैं तकनीकी या औद्योगिक आधार पे, या कृषि के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, चिकित्सा के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर हमें आगे बढ़ाना है हमारे देश को, तो हम किसके आधार पर आगे बढ़ा सकते हैं? जनतंत्र के आधार पर। लेकिन जनतंत्र भी कब आगे बढ़ेगा? जब सब व्यक्ति शिक्षित होंगे, शिक्षा के महत्व को समझेंगे कि शिक्षा हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए, हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्यों आवश्यकता होनी चाहिए, शिक्षा हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में कहाँ पे काम आ सकती है। अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो क्या कर सकता है? वो जरूर शिक्षा प्राप्त करेगा और हमारे भारत देश के जनतंत्र को या लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है? शिक्षा का सार्वजनिकरण करना जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं किया जाता, संविधान में चाहे आपने कितनी ही बातें रखी, लेकिन संविधान की इन बातों को समझने के लिए या महत्वपूर्ण जितनी भी हमने योजना निर्धारित करी, कानून बना रखे हैं, उन कानून को समझने के लिए भी व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है या वो अशिक्षित है, तो वो क्या कानून को समझ सकता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत क्या क्या कानून लिखे हुए हैं या उसको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त करी गई है संविधान के अंतर्गत? नहीं समझ सकता ना, उसके लिए उसको स्वयं को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होएगा, संविधान को पढ़ेगा, तो वो क्या कर सकता है? सारी चीजों को समझ भी सकता है। फिर देखते हैं हम हमारा 5th पॉइंट, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक शिक्षा क्या है? व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति है, उसके पास में हम ये कह सकते हैं एक छोटा सा उसने कुटीर उद्योग चालू करा, कुटीर उद्योग से उसको धीरे धीरे पैसा उसका कुटीर उद्योग चलने लगा, उसके पास में पैसा आता गया, उसने उसी पैसे को अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में काम कर लिया। जैसे जैसे उसका उद्योग आगे बढ़ता गया, व्यक्ति का भी क्या होता गया? विकास होता गया। जहाँ पर वो स्वयं कार्य कर रहा था, अब वहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपने नीचे 10 लोगों को रखकर कार्य करवा रहा है। स्वयं तो कर ही रहा है, लेकिन उसने 10 लोगों को और रोजगार दे दिया। 10 से फिर क्या हुआ? 50 बढ़े। जैसे जैसे उसका उद्योग बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके नीचे के कारीगर भी बढ़ते गए। हम ये देखते हैं अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी है, जिनके फादर ने, धीरूभाई अंबानी ने अपना उद्योग स्टार्ट करा था, तो वो भी क्या थे? एक कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे। जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक छोटे से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा था? उद्योग स्टार्ट करे थे। क्या हुआ? व्यक्ति का विकास हुआ। जैसे जैसे उसका उद्योग आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या उसका स्वयं का भी विकास हुआ, व्यक्ति का भी विकास हुआ, उसका उद्योग का तो विकास हुआ ही, लेकिन स्वयं का भी विकास हुआ। स्वयं का विकास हुआ किसके आधार पर? या उसके उद्योगों का विकास
शिक्षा के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होगा, उसको कौन सा रुपया या क्या कार्य करना है, अपने रुपए को कहाँ पे लगाना है, जिससे उसको हम ये कह सकते हैं वो रुपए आगे और ज़्यादा बढ़ सके, उससे 4 गुना हमें मुनाफा हो सके। ये सारी समझ विकसित करने के लिए भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमें यही नहीं मालूम कि 10 रुपए के हम 100 रुपए बना सकते हैं, तो लेकिन वो 100 रुपये बनाएंगे कैसे? गलत काम करके थोड़ी ना बनाने, गलत काम करके बनाएंगे तो हम खुद क्या करेंगे? जेल में चले जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी है, लेकिन उसको 10 के 100 रुपये हमें बनाने के लिए तो ऐसे कार्य करने हैं जिनसे हमारे को किसी भी तरीके के अपराध भी नहीं हम करें, और वो ही काम हमारे जीवन में आगे बढ़ सके, हमारी पहचान बन सके। तो उसके लिए भी शिक्षित होना व्यक्ति का अनिवार्य है, और शिक्षा का सार्वजनिकरण होना भी अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा का जब सार्वजनिकरण होगा तभी ये कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यक्ति के विकास के लिए भी शिक्षा का सार्वजनिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए हम जनजातीय क्षेत्र देखते हैं, तो ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे हम ये कह सकते हैं संविधान में भी सुविधाएं प्राप्त करी गई हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिस आधार पर उनको इतना आगे बढ़ाना था, उस आधार पर वो आगे नहीं बढ़ पाई है। इसलिए उनको और हम ये कह सकते हैं आगे लाने के लिए जो सुविधाएं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, उसका लाभ उठाने के लिए उनका शिक्षित होना अनिवार्य है। व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो सरकार की सुविधाओं का या योजनाओं का लाभ उठा सकता है। शिक्षित नहीं है तो उसको सभी व्यक्ति या जितने भी हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के काम होते हैं, उसके लिए उसको 1000 चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इस सभी कामों के लिए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है, तभी वो स्वयं का विकास भी कर सकता है। 6th पॉइंट है सामाजिक समानता और सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना। फिर 7 पॉइंट है राजनीतिज्ञों या राजनैतिक जागरूकता के लिए आवश्यक। और लास्ट 8 पॉइंट भी लिख देती हूँ इसमें, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक। तो हमारा 6th पॉइंट है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना। सामाजिक समानता या न्याय की भावना, जिस समाज में हम रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक कानून अलग अलग बने हुए, ऐसा है क्या? नहीं है। जब हम समाज में रह रहे हैं तो उस समाज में जब हम रहते हैं तो सभी के लिए जो भी कोई अपराध कर रहा है, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे वो स्वयं नेता ही क्यों ना हो, अगर उसने किसी के साथ में धोखाधड़ी करी है या किसी का अपमान करा है तो वो दंड का पात्र है ही है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अलग से हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की भावना रखी गई, अलग से उसके लिए कानून बने हुए, नहीं। सभी के लिए एक समान कानून बने हुए, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो, अगर उसने अपराध करा है तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, कानून के आधार पर, कानून के नियमों के आधार पर।
लेकिन अगर उसने कुछ नहीं करा है तो वो दंड का पात्र भी नहीं हो सकता है। तो हमारे समाज में जो हम ये कह सकते हैं कि समानता या जो न्याय की एक भावना है या जो न्याय की एक धारणा है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान रखी गई है, तो उसी आधार पर कि हम शिक्षा के आगे बढ़ा सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता भी हमें इसलिए महसूस हुई क्योंकि हम सभी व्यक्तियों के लिए एक समान न्याय प्रणाली रखें। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ने उच्च स्थान प्राप्त कर रखा है उसके लिए न्याय की प्रणाली अलग हो और जो एक आम व्यक्ति है उसके लिए न्याय की प्रणाली अलग हो। इस तरीके की भावना को हटाने के लिए ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण से शिक्षा का सार्वजनिकरण रखा गया क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको स्वयं को कानून की न्याय प्रणाली का ज्ञान होगा ही होगा। जब स्वयं को कानून की न्याय प्रणाली का ज्ञान है तो वो किसी भी आधार पर ये कह सकते हैं हम कि अपनी पैरवी वो खुद कर सकता है, उसको किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ सकती है क्योंकि उसको जब ज्ञान है, उसको नॉलेज है, तो वो किसी भी गलत काम के लिए लड़ सकता है, गलत काम के लिए अपनी आवाज उठा सकता है, सामाजिक न्याय की समानता की भावना को विकसित कर सकता है। फिर 7वां पॉइंट है राजनीतिक या राजनीतिज्ञों या राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसको पता है कि हमें किसको हमारा मत देना है या हमें किसके साथ खड़े रहना है, कौन व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए कार्य करेगा। जब समाज जिले के लिए कार्य करेगा तो अपने देश के लिए अपने आप ही वो कार्य कर सकता है। लेकिन इतनी समझ भी लोगों में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो शिक्षित नहीं होते हैं या कम शिक्षित होते हैं तो कुछ पैसों या कुछ चीज़ों के कारण, कुछ वस्तुओं के कारण लालच में आकर अपना मत वो एक ऐसे गलत इंसान को दे देते हैं जिससे वो क्या हो सकता है कि वो आगे उनको कार्य कराने हैं लेकिन वो आम व्यक्तियों के कार्य नहीं करेगा और वो क्या होगा, जीत कर उस जगह का हम ये कह सकते हैं कि पार्षद बन के 5 साल बैठ सकता है। पार्षद हम छोटी से छोटी चीज़ को देखते हैं, पार्षद है, मुख्यमंत्री है या उस विधानसभा का मंत्री है, जब वो बैठ जाएगा तो 5 साल क्या आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आपने क्या करा, पैसों के कारण या कुछ वस्तुओं के लालच में आकर अपना जो अमूल्य मत था उस ऐसे गलत व्यक्ति को दे दिया जो आपके लिए वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए या हम ये कह सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे जो हमारे उस क्षेत्र का विकास कर सके। तो राजनीतिक जागरूकता के विकास के लिए भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता को महसूस किया गया क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो सारी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना अमूल्य मत किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लिए कार्य करेगा। तो भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता महसूस हुई। और लास्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता के विनाश के लिए। जो सांप्रदायिकता या धर्म के नाम पर हमारी जो एक गंदी राजनीति हो रही थी, चलती थी, थोड़ी बहुत अभी भी चलती है, ये नहीं कह सकते सब खत्म हो गया है, सब चलता है, लेकिन हाँ इतना ही ज़्यादा नहीं है जितनी प्राचीन समय में वो थी। तो सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए भी व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य था क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं अपने उसके आधार पर सोचेगा, उसमें सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होगी, या हम ये कह सकते हैं उसको अलग अलग चीज़ों में डिफरेंसेस, अंतर समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो दूसरों की बातों में नहीं आएगा। तो हम हमारे देश के लिए, उस समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सबको खत्म करने के लिए भी शिक्षा का सार्वजनिकरण होने की आवश्यकता महसूस करी गई थी। तो ये था शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है। नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी भारतीय संविधान द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य शिक्षा लोकव्यापी
लोकव्यापी किस आधार पर है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शिक्षा लोकव्यापी किस आधार पर है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।